नमस्कार दोस्तों, टीम नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट एक छोटी सी लिस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी वो हमेशा एग्ज़ाम के अंदर आती ही आती है। सबसे पहले हम लोग उसके बारे में बात जो करने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और 101% अगर ओटी से क्वेश्चन उठाया गया तो इसमें से एक क्वेश्चन उठाने का पूरा पूरा चांसेस रहता है। यानी सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है वो है WHO की सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। यानी सबसे बड़ी हम लोग बात करते हैं ये सेफ्टी चेकलिस्ट होती क्या है, और इस सेफ्टी चेकलिस्ट में होता क्या है, इसको क्यों करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे हम बात करते हैं ये सेफ्टी चेकलिस्ट होती है वो ओटी की सेफ्टी चेकलिस्ट होती है। ऑपरेशन थिएटर में जब भी पेशेंट्स के अंदर एक कोई भी प्रोसीजर करना है या ऑपरेशन करना होता है तो ये सेफ्टी जो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि जो सर्जिकल सेफ्टी जो चेकलिस्ट होती है उसके पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखने होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट एक पैरामीटर है साइन इन, दूसरा है साइन आउट, एक होता है टाइम आउट। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको याद रखने की बहुत बहुत ज़रूरत है। हमेशा एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी पिछली बार दिल्ली एम्स ने इस चेकलिस्ट में से 3 क्वेश्चन पूछे थे, यानी एक लिस्ट में से ही 3 क्वेश्चन का पूछना, इसका मतलब कितनी इंपॉर्टेंट लिस्ट हो सकती है। पहला क्वेश्चन ये होगा कि कौन सा पैरामीटर चेक लिस्ट का नहीं है, यानी कौन सा पैरामीटर चेक लिस्ट का नहीं है, यानी एक्सेप्ट पूछेगा। सबसे बड़ी बात है साइन इन साइन आउट होता है, और एक टाइम इन एक टाइम आउट होता है। अब 4 ऑप्शन आपको सामने हैं, एक साइन इन एक साइन आउट टाइम इन एंड टाइम आउट। तो आपको उसमें से एक ऑप्शन को एलिमिनेट करना है कि वो ऑप्शन नहीं होता है। अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है तो आप जल्दी से बोल दोगे कि सर टाइम इन नहीं होता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो से पहले अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता तो आप 100% गलती करने के चांसेस रहते हैं। कई बच्चों को पता होगा लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ पता नहीं है, इसलिए मुझे ये इस वीडियो के माध्यम से बतानी पड़ रही है, क्योंकि ये एक नंबर आपको 1000 बंदों से आगे ले जाएगा। सबसे बड़ी बात है, ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है साइन इन टाइम आउट एंड साइन आउट। वेरी वेरी 2 आउट है एक इन है। देखो इसको याद करने का एक बिल्कुल ही आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जब हम लोग किसी भी चीज़ में इन टीएनसी के ऐप के अंदर हम लोग साइन इन करते हैं या नहीं करते हैं, फेसबुक के अंदर हम लोग साइन इन करते हैं या नहीं करते हैं, यानी सीधी सी बात है साइन इन है तो साइन आउट तो करना ही करना है। क्या बात करना है, साइन इन है तो साइन आउट करना है। अब तीसरा पैरामीटर है टाइम इन होता नहीं है टाइम आउट होता है, यानी टाइम आउट होगा। यानी सीधी सी बात है कि कन्फ्यूज़न कहाँ पे होता है कि बच्चा के बोलता है कि यार टाइम इन और आउट इन आउट तो होगा ही होगा, साइन इन और आउट में से नहीं हो सकता। तो ऐसी गलती मत करना है, आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको हमेशा याद रखना है। अब हम लोग इम्पोर्टेंट बात पढ़ेंगे कि साइन इन के अंदर क्या होता है, टाइम आउट के अंदर क्या होता है, और साइन आउट के अंदर क्या होता है। तो हम लोग इसको 2 मिनट्स के अंदर देख लेते हैं। एक बार ये वीडियो पुश हो गया, इसको वापस लेके आते हैं। बहुत सारे फोल्डर्स हैं, ये सारे फोल्डर्स आप ही के लिए बनाए गए हैं, ठीक है साथियों। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी, तो हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, तो साइन इन क्या होता है, साइन आउट क्या होता है, और लास्ट में टाइम आउट क्या होता है और साइन आउट क्या होता है। इसका इम्पोर्टेंट हम लोगों को देखना होगा कि इम्पोर्टेंट क्या होता है। सबसे बड़ी बात है साइन इन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, साइन इन की बात करेंगे कि साइन इन क्या होता है। देखो बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको याद करना होगा। सबसे पहले पेशेंट कहाँ आता है, वार्ड में आता है। पेशेंट वार्ड में एडमिट होता है, और वार्ड में एडमिट होने के बाद उसको प्री ऑपरेटिव केयर के लिए भेजते हैं, यानी प्री ऑप में भेजते हैं। उसके बाद ओटी में जाता है। तो कई चीज़ें होती हैं जो प्री ऑपरेटिव केयर के अंदर हमें देखनी होती है, और फिर ओटी में शिफ्ट करना होता है। अब जब हम ओटी के अंदर पेशेंट को शिफ्ट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही। जब पेशेंट को हम लोग वार्ड से ओटी में शिफ्ट करते हैं या पोस्ट प्री ऑपरेटिव से ओटी के अंदर शिफ्ट करते हैं, तो वार्ड का नर्सिंग ऑफिसर और ओटी के नर्सिंग ऑफिसर दोनों आपस में मिलते हैं। वहाँ दोनों मिलके आपस में हैंड ओवर होता है, और ये हैंड ओवर ये होता है
कि भैया वहाँ पे एक नर्सिंग ऑफिसर दूसरे नर्सिंग ऑफिसर को हैंड ओवर देता है और वहाँ पे एक साइन इन चेकलिस्ट यूज़ की जाती है। यानी सीधी सी बात है कि प्रोसीजर से पहले एक ओटी में एंटर होने से पहले जो लिस्ट यूज़ की जाती है उसको साइन इन लिस्ट बोलते हैं। यानी कौन सी लिस्ट बोलते हैं हम लोग? साइन इन लिस्ट बोलते हैं। अब इस लिस्ट में होता क्या है वो हमें याद रखने वाली बात है कि सबसे पहले जब साइन इन की जो लिस्ट होती है उसके अंदर ये होता है कि सबसे पहले हमें कंसेंट देखना है। क्या देखना है? कंसेंट। हैज़ द पेशेंट कन्फर्म आइडेंटिफाई साइट प्रोसीजर एंड कंसेंट। यानी सीधी सी बात की जाए, देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम लोग इसके अंदर देखते क्या है। इसके अंदर हम जो देखते हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर सबसे पहले पेशेंट का कंसेंट लिया गया या नहीं लिया गया, पेशेंट की साइट मार्क की गई या नहीं की गई, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग उसमें देखते हैं। दूसरा बोल देखो, कंसेंट लिया गया या नहीं लिया गया, साइट मार्क की गई या नहीं की, एनेस्थीसिया मशीन और मेडिकेशन पूरी कंप्लीट है या नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें होती है, ये वार्ड के अंदर हम लोग हमेशा करते भी हैं और ये नॉर्मल रूटीन है। लेकिन इस लिस्ट के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। कोई लोग वार्ड में काम भी कर रहे होंगे फिर भी इसको पता नहीं होता है। देखो सीधी सी बात में इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। प्रोसीजर के लिए हमने आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर किया है या नहीं किया है, प्रोसीजर के लिए हमने उससे कंसेंट लिया है या नहीं लिया है, सर्जिकल साइट तैयार उसको मार्क किया है या नहीं किया है, और तीसरी चीज़ होती है कि हमने उसके लिए जो मशीन है, मेडिकेशन से एनेस्थीसिया मशीन है, वो रेडी है या नहीं है, मेडिकेशन चेक किया हुआ है या नहीं है, उसको कोई किसी प्रकार की एलर्जी है या नहीं है, डिफ़िकल्ट एयरवे या एस्पिरेशन कोई रिस्क तो नहीं है, और कभी रिस्क ऑफ 500 ml लॉस का किसी प्रकार का अदर लॉस तो या कुछ है तो ही नहीं है। यानी सीधी सी बात करें कि ओटी में लेने से पहले छोटे छोटे प्रोसीजर ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। यानी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमेशा पूछी जाती है और ये इम्पोर्टेंट चीज़ें बहुत ही काम की चीज़ होती है। यानी ये हुआ साइन इन का प्रोसेस। अब हम बात करते हैं टाइम आउट क्या होता है, इसको भी हमें समझना होगा। टाइम आउट्स क्या होता है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम पेशेंट को हमने हैंड ओवर कर दिया, यानी ओटी के अंदर हमने हैंड ओवर कर दिया, उसके बाद क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। अब क्या होता है कि पेशेंट को ओटी के टेबल पे ले लिया जाता है, यानी ऑपरेशन थिएटर की जो टेबल होता है उस पर उसको ले लिया जाता है। उसको ऊपर लेने के बाद पेशेंट के प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले, यानी पेशेंट का ओटी टेबल पे आ गया और इंसिजन लगाने से पहले एक चेकलिस्ट और तैयार की जाती है और चेक की जाती है। यानी कोई भी स्किन का इंसिजन या कोई भी प्रोसीजर शुरू करने से पहले ओटी के अंदर एक लिस्ट, यानी एक चेकलिस्ट की जाती है, एक चेकलिस्ट तैयार की जाती है। उसको हम टाइम आउट के नाम से जानते हैं। अब हम लोग उसमें क्या क्या करते हैं, सबसे पहला सभी जो टीम मेंबर्स हैं वो अपने नाम और अपना अपना रोल बताते हैं कि मेरा नाम ये है। ये सारी चीज़ें वो ओटी के अंदर प्रोसीजर होती है। सारे टीम मेंबर्स एक दूसरे को जानने चाहिए। सर्जन, एनेस्थीसिया और रजिस्टर जो भी प्रैक्टिशनर है वो वर्बली कंफर्म करना चाहिए पेशेंट का नाम क्या है, किस प्रोसीजर को करने जा रहे हैं, और साइट और पोजीशंस, ये सारी चीज़ें। और क्रिटिकल इवेंट सर्जन, सारी चीज़ें, इक्विपमेंट तैयार है या नहीं है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इन क्वेश्चनों को चेकलिस्ट के माध्यम से वो प्रोसीजर से, इन प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले, यानी प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले एक टाइम आउट चेकलिस्ट चेक की जाती है। उसको हम लोग टाइम आउट चेकलिस्ट बोलते हैं। एक और सर्जिकल चेकलिस्ट होती है, वो होती है साइन आउट। यानी साइन आउट जब भी प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा हो, जब भी प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा हो, जब भी प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा हो, यानी जब भी हम लोग पेशेंट को जो सीजर हमने कट लगाया है उस कट को पैक करते हैं। यानी सीधी सी बात है, हमने जो इंसिजन लगा दिया, सर्जरी कर दी, उसके बाद हम लोग उसको जब पैक करते हैं, यानी जब हम लोग उसको स्टिच लगाते हैं, तो उससे पहले एक चेकलिस्ट और चेक करते हैं। यानी उससे पहले हम लोग एक और काम करते हैं, उसको भी हम लोग इस चेकलिस्ट में लिखा हुआ है। हैव द नेम ऑफ द प्रोसीजर हैज़ बीन रिकॉर्डेड, कौन सा प्रोसीजर किया गया, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ लिए गए, कितने शार्प इंस्ट्रूमेंट थे और कितने गोज यूज़ किए गए, कितने जो हम लोग सर्जरी करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जब सर्जरी कंप्लीट होती है तो एक एक गोज को काउंट करना होता है, एक एक इंस्ट्रूमेंट को वापस काउंट करना होता है,
उसके बाद स्टिच लगाया जाता है। कि यानी इसलिए लगाया जाता है कि कहीं हमने सर्जरी के दौरान कोई गोज़ या कोई इंस्ट्रूमेंट अंदर में तो नहीं छोड़ दिया है। इसको भी हम लोग पूरा एक साइन आउट प्रोसेस के माध्यम से करते हैं। यानी आपको अब पता आना चाहिए कि इस वीडियो के एंड में तक आपको ये पूरा पता लग जाना चाहिए कि जो सर्जिकल चेकलिस्ट होती है उसमें क्या क्या होता है। सर्जिकल चेकलिस्ट के अंदर 3 पॉइंट होते हैं, साइन इन होता है, टाइम आउट होता है और साइन आउट होता है। साइन इन ओटी में एंटर करने से पहले, टाइम आउट्स यानी कोई भी प्रोसीजर चालू करने से पहले, और साइन आउट कोई भी प्रोसीजर यानी स्टिच को लगाने से पहले, ये तीनों चेकलिस्ट प्रॉपर तरीके से चेक की जाती है। और ये एक पेज में ही होती है। इसमें सबसे नीचे में पेशेंट की डिटेल्स होती है, पेशेंट का नाम क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और कोई सीआर नंबर या वहाँ पे हॉस्पिटल के यूनिक नंबर हो वो लिखे जाते हैं, और कौन सा प्रोसीजर होने वाला है तो वो भी पूछा जाता है। यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चेकलिस्ट। इसमें से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। थैंक यू सो मच, इतना सुनने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।